नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम 2019 में जो एस्टेट का पेपर हुआ था टीजीटी लेवल का, ठीक है, टीजीटी लेवल का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें कॉमन पार्ट में जो 15 नंबर की हिंदी आई थी उसके प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए थे। हम 2020 और 21 वाला पेपर कर चुके हैं। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हेमंत को खीर अच्छी लगती है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अच्छा लगने वाली बात हो, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। इस प्रकार के वाक्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगने वाली जहाँ पर बात हो वहाँ पर आंसर क्या होगा? संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुने। ठीक है, अशुद्ध विकल्प चुने। जो अशुद्ध विकल्प इसमें है वृत्यानुप्रास। ऑफिशियल आंसर की में वृत्यानुप्रास को ही माना गया है। ठीक है, तो इसमें जो वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प। कुंजड़ा, कुंजड़िन, तीतर, तीतरिन। ये तीतर तीतरिन नहीं होता। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। धोबी का धोबिन ही होगा, पापी का पापिन ही होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। विचार, विचारण ये, यही गलत है। विचारण ये नहीं आएगा, इसमें अनिय, अनिय प्रत्यय आता है, करने योग्य होता है, इसका अर्थ होता है करने योग्य। विचारणीय मतलब के विचार करने योग्य। ठीक है, तो अगले जो दृष्टव्य में सही है, वार्ष्णेय में सही है, वाल्मीकि में सही है, तो इसमें जो सही नहीं है विचारणीय में अनिय प्रत्यय आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है? मतलब के जो कम शब्द है उसको विशेषण के रूप में किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? गर्मी में कम खाना चाहिए, आज उसने कम खाना खाया है। ठीक है, कम ही पढ़ पाते हैं, कम बोलना चाहिए। ये जो तीनों वाक्य हैं ना, इसमें तो नॉर्मली बात की गई है। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि आज उसने कम खाना खाया है। आज उसने कितना खाना खाया? कम ही खाया है। ठीक है, ये कम ही उस खाने की विशेषता है कि कितना खाया, मतलब कि मात्रा में कम खाया है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो भक्ष्य वक्ष्य, इसमें भक्ष्य वक्ष्य हो गया, अभक्ष्य। कृष्ण अर्जुन हो गया। ठीक है, दोनों जो मतलब के इक्वल इम्पोर्टेंस वाले शब्द होते हैं, कृष्ण और अर्जुन, इस प्रकार से आ जाएगा। रुद्र प्रिय उचित अनुचित हो गया, इसमें जो रुद्र प्रिय है वो इसमें नहीं आएगा द्वंद्व में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विलोम की दृष्टि से बेमेल को शांतिये। आर्य का अनार्य ही होता है, उर्वर का अनुर्वर ही होता है, ऐशिक का अनिवार्य होता है। खाल और दुर्जन दोनों ही मतलब कि बुराई से रिलेटेड है, दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आख्यायिका में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में आज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए, इसमें हुआ है आज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग। वृत्ति वाला चैप्टर अभी हमारा बाकी पड़ा हुआ है, हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो 1-2 दिन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिया, इसमें कौन सा है? जो वेद के पर्यायवाची हैं वो गलत है, इसमें बाकी सभी के ठीक हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। भाववाच्य वाला विकल्प चुनिए। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, गर्मियों में रोज़ नहाया जाता है, इसी में भाव है गर्मियों में रोज़ नहाया जाता है, तो ये भाववाच्य है। वाच्य भी हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात में आपको समझा चुकी हूँ कि जो निपात का प्रयोग है, जैसे ही, भी, इसी पर तो, इसी प्रकार के शब्द होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में बल भरने के लिए किया जाता है।
राम और श्याम दिन भर खेलते रहे। कविता आज दिल्ली जा रही है। तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे। तो इसी में आ गया निपात। जो ही शब्द है वो निपात के रूप में प्रयोग हुआ है। इसमें बल भर दिया गया है कि तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे। मतलब इसका बनता है कि पता नहीं कितनी देर से कोई सो रहा है, उसको इस प्रकार से कहा जाता है कि आप इस आज दिन भर सोते ही रहोगे। ठीक है, तो इसी में हो गया है निपात का प्रयोग। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ? तो तिरोधान में हुआ है, शिरोधार्य में हुआ है, रजोभव में हुआ है, दीपोत्सव में नहीं हुआ। इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है हम पढ़ चुके हैं। जब क्रिया को किस प्रकार से किया गया है ये पूछा जाए, मतलब कि क्रिया के होने का तरीका पूछा जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो इसमें दुर्घटना कैसे हुई यही तो पूछा जा रहा है कि कैसे हो गया ये काम, तो इसमें जो आएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा। एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत चुनिए। डाकू डाकुओं, बधू बधुएं, तरबूजा तरबूजों। यही गलत है। तरबूज एक को भी हम तरबूज ही बोलते हैं, अधिक एक से अधिक हों तो तब भी हम कहते हैं कि तरबूज कितने हैं। इस प्रकार से जो तरबूज है बहुवचन में ही प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर जो तरबूज का ना तो तरबूजा होता है और ना ही तरबूजाओं होता है, तरबूज का तरबूज ही होता है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये थी आज की हमारी क्लास। हमने 15 प्रश्न कर लिए हैं। इस प्रकार से जो बाकी पेपर रहते हैं उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।